मैं थोड़ा सा टाइम आपको लूंगा। फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, सफलता का कोई फॉर्मूला तो होता है, कोई तो तरीका है, कोई तो सिद्धांत है जो हमें सफलता दिलाता है। मैं बेसिक सी बात आपको बताना चाहता हूं और इन बातों को आप समझना। बहुत टिपिकल चीज नहीं है, ये हमें पता है, लेकिन इस अंदाज में आप समझेंगे तो शायद हम इस फॉर्मूले पे काम करें। कौन सा फॉर्मूला है जो हमें सफलता दिलाता है? आप मुझे बताओ कि आपको क्या पता है कि कौन से फॉर्मूले से लोग सफल होते हैं? बताएगा कोई? क्या करके सफलता मिल सकती है? मेहनत करके, वेरी गुड, सबके लिए जोरदार तालियां। हार्ड वर्क, मेहनत। और कोई बताएगा? जी, सिस्टम को फॉलो करना, फॉलो द सिस्टम, बिल्कुल ग्रेट जी। प्रैक्टिस से जी मैम, पॉजिटिविटी से जी सर। लायक बनकर, मतलब अपने आप को पात्रता बढ़ा ली जाए तो हमें सफलता मिल जाएगी। सफलता के लिए पात्रता होना, कंसंट्रेशन रहना चाहिए जी, कंसंट्रेशन, फोकस, कंटिन्यूटी, हाँ लगातार, कंसिस्टेंसी। किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने स्वभाव में जीना, स्थिति परिस्थिति आपका स्वभाव ना बदल पाए। ग्रेट, बहुत जोरदार तालियां सबके लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये बहुत जरूरी है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अच्छा देखिए, ये तो सब चीजें हमें पता है, फिर इनको अप्लाई क्यों नहीं किया? मेरा मोबाइल नंबर है 9212714067। किसने सुन लिया पूरा? कौन रिपीट कर सकता है? ऐसे ही हमें ये फॉर्मूले पता है, किसी को कुछ पता है, किसी को कुछ पता है। सच मायने में ये है कि आप में से भी मेरे मोबाइल नंबर के एक एक डिजिट सबको याद है, लेकिन सारे किसी को याद नहीं। वैसे ही ये फॉर्मूले अलग अलग याद हैं, अगर सबको कंबाइन कर दिया जाए, सब में से समराइज किया जाए, वो सफलता का फॉर्मूला बनता है, जिसको मैं बताने जा रहा हूं। तैयार हैं? सर ने बोला हार्ड वर्क, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हार्ड वर्क से सफलता मिलती है? लेकिन ये भी सच है कि हार्ड वर्क के बिना भी सफलता नहीं मिलती, और ये भी सच है कि हार्ड वर्क से भी सफलता नहीं मिलती। तो इसको समझना है, इसी को तो समझ रहे हैं हम। हार्ड वर्क, सिर्फ अकेला हार्ड वर्क हमें सफलता नहीं दिला सकता। अगर हार्ड वर्क से सफलता मिलती तो रिक्शे वाला बहुत बड़ा सफल आदमी होता, मेहनत मजदूरी करने वाला मजदूर बहुत सफल व्यक्ति होता। सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं मिलती, उसके अलावा क्या चाहिए? हार्ड वर्क तो नहीं, एक ड्रीम होना चाहिए। अगर एक सपना है तो हार्ड वर्क भी होगा और भी सारी चीजें ढूंढ लेगा, भी तरीके निकाल लेगा। सपना चाहिए, कुछ करने के लिए एक आग चाहिए, कुछ करने के लिए एक प्रेरणा चाहिए, और वो देता है हमें हमारा सपना, हमारा ड्रीम। जब तक ड्रीम नहीं है, क्यों उठेगा आदमी? कुछ करना ही नहीं है तो क्यों उठेगा? संडे के दिन आदमी लेट उठता है, क्यों? क्योंकि कहीं जाना नहीं है। जिस दिन जाना होता है, तबीयत खराब हो तो भी टाइम से उठता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कारण है, वाय है। तो हमें सफलता के लिए सबसे पहला क्या चाहिए? वाय चाहिए, कोई कारण चाहिए, कोई क्यों चाहिए, कोई ड्रीम चाहिए। अब क्यों को डिटेल में ना जाके हम ड्रीम को समझ लेते हैं कि सपना होता है, वो हमारे अंदर आग लगा के रखता है, मुझे ये करना है। लेकिन अकेले सफलता सपने से भी नहीं मिलती, क्योंकि सपने तो हिंदुस्तान के 90% लोग देखते हैं। किसी से पूछो सपना है, हाँ है, क्या है? मारुति लूंगा, कब लेगा? कह रहा हूं, बहुत सारे लोग तो सपने के साथ ही निकल जाते हैं, कभी ले नहीं पाते, क्योंकि सिर्फ सपना होता है उनका। सपने को पूरा करने के लिए भी कुछ और चाहिए, लक्ष्य, वो है लक्ष्य, गोल। जो हमारा सपना है, जो हमारा ड्रीम है, वही हमारा गोल होता है। सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, सपना सिर्फ खाली गुलाब है, लेकिन जैसे ही उसको हम टाइम बाउंड कर देते हैं, वो हमारा गोल है। जैसे ही हम उसको स्पष्ट कर देते हैं, वो हमारा गोल बन जाता है। तो जो आपका सपना है उसको स्पष्ट करिए, उसको टाइम बाउंड करिए, वो आपका गोल बन जाएगा। तो सफलता के और नजदीक आप जाएंगे।
सिर्फ सपना देखने से सफलता तक नहीं पहुंचेंगे, जैसे उसे गोल में कन्वर्ट करेंगे सफलता आपके नजदीक और आप सफलता के नजदीक पहुंचेंगे। लेकिन यहां से भी बात नहीं बनेगी। सपने के ऊपर डेट डाली हमने, मान लेते हैं किसी का सपना है मारुति सियाज लेने का एग्जांपल, तो ये तो सपना है ना। अब ये गोल कब बनेगा? जब इसके ऊपर तारीख डलेगी। तारीख कैसे? कि मुझे लेनी है मारुति सियाज, जो लेनी है मुझे जनवरी 2026 में। ये गोल बना क्या? नहीं। जनवरी 2026 में 31 दिन होंगे, क्लियर करो डेट। जनवरी 2026 से काम नहीं चलेगा। 25 जनवरी को लेनी है, 21 जनवरी को लेनी है, 20 जनवरी को लेनी है, स्पष्ट करो। मारुति सियाज लेनी है, ये सपना है, एक गोल नहीं हो सकता। मारुति सियाज लेनी है ब्लू कलर की, इंटीरियर होगा ग्रे कलर का, जो उसमें साउंड सिस्टम होगा सोनी का, जो गाने चलेंगे वो चलेंगे लता मंगेशकर के, जो साइड में बैठेगी वो हंसने की जरूरत नहीं है, शादीशुदा लोगों की अपनी वाली बैठेगी। सही तो है, उनके पास ऑप्शन नहीं है। सही बात। ठीक है, सोचना नहीं, कभी कभी भी नहीं, ईमानदारी से जियो। तो ये हमें गोल बनाना है, स्पष्ट करना है उसको। मैंने सुना है कि अगर नाक को मार दो तो नागिन जो मारने वाले की तस्वीर अपनी आंखों में बसा लेती है और उसको ढूंढती है। संजय सर, ऐसा सुना है मैंने बचपन में। वैसे ही आपको अपने सपने को अपनी आंखों में बसा लेना है। कोई पूछे कि तू क्या चाहता है तो यूं करके दिखा देना, देख यहां देख ले, इतना स्पष्ट हो कि आपकी आंखों में नजर आए। वो होता है आपका गोल, वो होता है आपका सपना। बना सकते हैं और तारीख डालनी है, इस पे स्पष्ट करना है। कितने लोग ऐसे जो शादीशुदा हैं? शादीशुदा लोगों से बात नहीं कर रहे, मैं ये जानना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो अनमैरिड हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप जो अनमैरिड हैं ना, आपकी शादी क्यों नहीं हुई? डेट क्लियर नहीं है। एक मैं अभी लखनऊ था, पिछले महीने मेरा लखनऊ में इवेंट था, यही मैंने लाइट थी, मैंने वहाँ पूछा कि आपकी शादी क्यों नहीं हुई? तो लगा सर अभी उम्र नहीं हुई। मैंने कहा कितनी उम्र है आपकी? तो सर 23 साल है। मैंने कहा यहाँ शादीशुदा कितने हैं? तो बहुत सारे लोग शादीशुदा थे। मैं सबसे छोटी उम्र का कौन सा है? तो एक 19 साल का शादीशुदा बैठा था। मैं तेरी 23 में शादी नहीं हुई, इसकी 19 में हो रखी है, तो उम्र का तो शादी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं। वैसे तो 55 साल के राहुल गांधी सर, तो इसका क्या लेना देना है? उम्र का कोई लेना देना नहीं है, तारीख का लेना देना है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, हमारी पुरानी सरकार थी, एक नई पार्टी की सरकार थी, वो अपने फैसलों के लिए जाने जाते थे और उन्होंने बड़े बड़े अजीब अजीब से फैसले किए। पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहला उन्होंने ऑर्डिनेंस चलाया, सबसे पहले उन्होंने बहुत सारे फैसले ऐसे किए जो हुए ही नहीं पहले हिंदुस्तान में। ठीक है, जब सरकारें करती रहती हैं तो वो डरे रहते थे, पता नहीं कोई नया फैसला ना आ जाए जो ऐसा तो अजीब सा ही होगा। एक बार उन्होंने एक फैसला और किया, काल्पनिक फैसला, मैं बता रहा हूँ ये कल्पनाओं में। हमारे यहाँ दिल्ली में मैक्सिमम लोगों के बिजली के मीटर लगे हुए हैं और बिजली की यूज होता है तो बिल आता है, तो उसे जमा करना पड़ता है, तो हर आदमी आखिरी तारीख में जमा करता है। आखिरी तारीख में जमा करने के बाद सर्वर डाउन हो जाता है, ऑफिसों में भीड़ लग जाती है। तो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने फैसला किया कि यार पब्लिक को फायदा दे दो, आज से तारीख हटा देते हैं बिल पे से, कब जमा करेंगे? नहीं, तारीख हटाइए, बिल तो आया है। आप समझ रहे हो कि बिल तो आया है, तारीख हटा दी तो लोगों ने जमा ही नहीं किया। वैसे ही जब तारीख हटाने पे बिल जमा नहीं होता तो तारीख ना डालने से सपना भी पूरा नहीं होगा। तारीख डालनी चाहिए। चलिए, यहां तक आप समझ चुके हैं, नेक्स्ट टाइम और इस पर डिटेल में बात करेंगे। तीसरा पॉइंट, विश्वास, बिलीव, विश्वास के बिना भी सफलता नहीं है। किस पर विश्वास?
खुद पर, जो यहां से किसी ने बोला था, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर विश्वास, खुद के अलावा उस परमपिता परमात्मा पे विश्वास जिसने आपको इस दुनिया में भेजा, उस पर भी विश्वास। बिना कारण के कोई भी दुनिया में नहीं आया, और अगर हमें इंसान बना के भेजा है इसका मतलब कोई बड़ा कारण है, नहीं तो हमें कुछ और भी बनाया जा सकता था। तो विश्वास कि अगर हम हैं तो हम कुछ करेंगे, हम कुछ करने के लिए आए हैं, हमारे अंदर दिमाग है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम इंसान हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये विश्वास। खुद पर विश्वास, परमपिता परमात्मा पर विश्वास, अपने परिवार पर विश्वास, इसके अलावा अपने अपलाइन पर विश्वास, इसके अलावा अपने सिस्टम पर विश्वास, इसके अलावा अपने प्रोडक्ट पर विश्वास, इसके अलावा अपनी कंपनी पर विश्वास, इसके अलावा अपने सिस्टम पर विश्वास, इसके अलावा इस पूरी पृथ्वी पे जितनी भी सब चीजें हैं उन पर विश्वास करिए कि वो सब आपके हित में काम करती हैं, आपके हित में कोई काम नहीं करता। ये विश्वास आपको करना पड़ेगा। कर सकते हैं? ये विश्वास कर सकते हैं? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। मैं क्योंकि बहुत ट्रैवलिंग में रहता हूँ, मेरा अच्छा भी लगता है मुझे और मजा भी आता है, तो उत्तम सर, अब ट्रैवलिंग में रहने का कारण ये होता है कि कपड़े हमारी वाइट शर्ट गंदी ज़्यादा हो जाती है। अब मैंने जैसे कोट का तो विकल्प निकाल लिया कि अब ये सुकुड़ता नहीं है, ये देखो कितनी भी देर इसको कैसे भी रख लो, ये ऐसे कैसे रहेगा, इसका तो विकल्प मिल गया, लेकिन वाइट शर्ट का विकल्प नहीं मिल रहा है। तो उसका विकल्प हमने निकाला कि मेरा बचपन से एक शौक रहा है कि मैं ब्लैक कलर के कपड़े पहनता हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं बचपन में चाचा चाची के पास रहता था, कपड़े गंदे होते थे, मुझे खुद धोने पड़ते थे। मुझे किसी ने बताया काले रंग के कपड़े गंदे कम होते हैं, ये वाले पहना कर। अब मैं तब से मुझे आदत भी हो गई है, काले ही सब चीज़ें मैं रखता हूँ। मेरे देखो जूते काले हैं, मेरी सॉक्स काली है, मेरी पैंट काली, मेरा पेन काला, मेरी पिन काली, मेरी घड़ी काली, मेरा पॉइंटर काला, माइक काला, मेरा मोबाइल देखो ये काला है, मेरा पर्स काला, मेरी बेल्ट काली। आप कुछ भी देखोगे ना, सब मेरे पास काला काला, सब चीज़ें मेरे पास काली है, मेरा पर्स सब काली चीज़ें हैं। अब आदत तो हो गई, लेकिन जब वेस्टीज में आए तो मजा हुआ है कि यहाँ की ड्रेस भी सब काली है, लेकिन शर्ट वाइट है। अब मेरे पास काली शर्टें पहले से बहुत ज़्यादा हैं, अभी मैं खरीद लेता हूँ। और आज मैं क्षमा चाहता हूँ आप सब लोगों से कि आज जब मैं दिल्ली से चला तो गलती से मैं ब्लैक कलर की शर्ट ले आया और आज मैंने वो पहन भी ली, जबकि सिस्टम यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है ब्लैक कलर की शर्ट, लेकिन क्योंकि गलती से आ गई तो आप सब मेरे सम्मानित लोग हैं और मुझे माफ करेंगे कि मैंने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई। आपको कैसी लग रही है? दिमाग तो मेरा खराब है क्या? बहन जी ठीक कह रही है, एक्चुअली ये पागल लोगों के काम है। कैसी लग रही है ब्लैक शर्ट आपको? अच्छी है। अच्छा लग रही है। कितने लोग कह रहे अच्छी लग रही है? हाथ खड़ा करिए। तो बाकी लोगों को नहीं लग रही अच्छी? जी जबरदस्त ब्लैक। वाइट किसको लग रही है? वाइट। देखिए आगे आप बैठो, मैम के पीछे वाले। आपका क्या नाम है? आपका उमेश। अरे उमेश, मुझे हर शहर में मेरा दोस्त है उमेश, और जब भी मैं पूछता हूँ मुझे उमेश ही मिलता है। मतलब इतना प्यार है मेरा उमेश से। देखो मुझे तो नहीं पता तुम्हारा नाम उमेश है, और तुरंत निगाह तुम पे गई क्योंकि उमेश की वाइब्रेशन अलग ही होती है उमेश। तो भाई दोस्त मिल गया मेरा। उमेश तुम्हें क्यों लग रही है कि वाइट है जब मैं कह रहा हूँ ब्लैक है? क्योंकि मैं VMCM हूँ, और VMCM की जो कंडीशन होती है, क्वालिफिकेशन होती है, वो ये होती है कि 10 लाख से ऊपर की इनकम साल में 3 बार रहनी चाहिए, तो उनको VMCM रखा जाता है। और VMCM बनते हैं 10 लाख की इनकम लेते हैं, तो 10 लाख की इनकम लेने के लिए स्ट्रक्चर भी ठीक रहता होगा, नेटवर्क भी ठीक रहता होगा, और VMCM क्योंकि थोड़ा लीडर टाइप भी होता है, तो पागल तो नहीं होता बिल्कुल थोड़ा तो होता है। तो अब मैं पागल तो नहीं हूँ, मैं ब्लैक कर रहा हूँ। देखो देखो आप मुझे उन्हें से बात तो मेरा दोस्त भी तो हो, दोस्ती में नहीं भाव, दोस्ती में तो आप भी कहता गरम मसाले से मैं देख लूंगा। दोस्त के लिए तो झूठे नहीं बोल देते हैं। नहीं मानोगे? दोस्ती का वास्ता, दोस्त दीजिए मुझे। प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, दुआएं मिलेंगी, और नहीं मानेंगे तो बदुआएं मिलेंगी।
और अगर मान लेंगे तो मीटिंग भी मिल सकती है, कहीं ये किसी से मिलवाएंगे तो मान लो वैसे आप राइट नहीं मानोगे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये ध्यान से देखो, अच्छा ये मैं दिल्ली से चल के यहाँ आया हूँ, रात को मैं चला और कल क्योंकि रक्षाबंधन था तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज मैंने भी किया ही होगा, और क्योंकि मुझे आज लखनऊ में मीटिंग करनी थी लेकिन मैंने वो भी छोड़ी क्योंकि गुरुदेव का वो था कि भाई तुम्हें वहीं जाना है। मैं सिर्फ आपके लिए आया यहाँ और इतने सब कुछ व्यवस्थाएं करके आया, और सिर्फ मेरी इतनी गुजारिश है कि मेरे से यार मेरा दिल रखने के लिए। प्रशांत सर ने तत्काल में रिजर्वेशन कराया, कितने लोग परेशान हुए, सिर्फ इतनी तो बात करें कि आपकी मांग में मिल जाएगी। और देखिए मैं कहीं यार इस बिजनेस में एक पौधा है, उसको भी आप नहीं मान रहे। अच्छा चलो मेरी नहीं मान रहे हो, आपके अपलाइन बैठे हैं नहीं, आपके मम्मी पापा हैं, उनसे कहलवा दूं फोन पे कि यार सर जो कह रहे थे मान ले, तेरा क्या बिगाड़ रहा है, मान लो। आपके चाचा चाची से, बहना भाभी से, मौसी मौसा, बुआ फूफा, पड़ोसी, यार दोस्त, कोई राजनेता, आपके कोई प्रधान हो, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, मोदी साहब से, राहुल गांधी, देखो कितने जिद्दी लोग हैं, मतलब जिद समझ लो ना, जिद। अच्छा मुझे एक बात बताओ मेस, ऐसी क्या आपकी जिद है, ऐसा क्या बिगड़ जाएगा अगर मान लोगे आधे घंटे बाद अपने घर, आधे घंटे बाद मैं अपने घर, मेरा दिल रह जाएगा, आपका कुछ बिगड़ना नहीं है। पहले भी आपसे पहले पता नहीं कितनी अच्छी कितनी बुरी बातें मानी होंगी, एक बात अगर कोई कह रहा है उसके सम्मान के लिए मान लो। ऐसी क्या जिद है कि नहीं साहब कुछ भी हो जाए नहीं मानूंगा, ऐसी क्या जिद है, क्यों है ऐसी जिद? मुझे भी पता है कि कभी भी आंखों देखी बात जो हम आंखों से देख रहे हैं उसे हम नहीं मान सकते, क्योंकि हमें पता है कि कलर कॉम्बिनेशन क्या होता है, व्हाइट क्या होता है, ब्लैक क्या होता है। तो कोई बहुत ही जिद करे तो गलत लेवल की बात है, लेकिन अगर हम सामने से देख रहे हैं तो नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि ब्लैक ब्लैक होता है और व्हाइट व्हाइट होता है, इसलिए हम नहीं मानेंगे। हमें विश्वास है अपनी आंखों के ऊपर कि ब्लैक ब्लैक होता है, व्हाइट व्हाइट होता है, इसलिए आप नहीं मानोगे। यस या नो? इतना ही विश्वास आपको अपने ऊपर करना है कि तू अगर इंसान है तो तू कामयाब हो सकता है और कामयाब होकर दिखाऊंगा। इतना ही विश्वास आपको अपनी कंपनी के ऊपर करना है, इतना ही विश्वास आपको प्रोडक्ट के ऊपर करना है, इतना ही विश्वास आपको सिस्टम पे करना है, इतना ही विश्वास अपलाइन के ऊपर करना है। अब कुछ भी हो जाए मैं करके दिखाऊंगा। अब कोई भी आए, चाचा आए, चाची आए, एमसीएम, बीएमसीएम, डीएमसीएम, कोई भी आए जो कहे तू नहीं कर सकता, सीना ठोक के कहना मैं ही तो हूं जो करके दिखाऊंगा। आएंगे लोग, मिलेंगे लोग, गुमराह करेंगे लोग, लेकिन इतना ही विश्वास मार्केट में दिखाना है, इतना ही विश्वास फील्ड में दिखाना है। अगर इस विश्वास के साथ दुनिया में रहोगे तो आपको जीतने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? विश्वास है? यस किस पर? विश्वास है? यस किस पर? खुद पर विश्वास है? यस किस पर? कंपनी पर हमारे यहाँ आ जाओ, कुछ नहीं करना, ऐसे लगाओ बस, सब्जी दिलाना है, मेहनत करनी है, ऐसे नहीं लगाने। लोग आएंगे, लोग गुमराह करेंगे, लोग सपने तोड़ेंगे, ये विश्वास बना रखना है। देखिए ये विश्वास आपको मैं बहुत स्ट्रांग हो, बहुत सारे लोगों को आपने देखा था जिन्होंने मान ली थी पहले बार में कि हाँ ब्लैक है। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है,
मैं ये नहीं कह रहा आप सही, लेकिन ये होता है। आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं रहना, स्पष्ट रहो। विश्वास या तो होता है या नहीं होता। 50-50 विश्वास नहीं चलता, और विश्वास हमेशा डगमगाता है, विश्वास हमेशा कम होता है। इसे कोई ये भी नहीं कह सकता नहीं सर मेरा विश्वास है, मेरा कम नहीं होगा। साहब ऐसा कोई इंसान नहीं बना जिसका विश्वास कम ना होता। टूटता है विश्वास। आपके घर में हैं, आपके घर में छत पे कोई पानी का टैंक होता होगा, छत पे पानी का टैंक होता है, उसे रोज सुबह शाम फिल करना पड़ता है। क्यों करते हो जी? रोज यूज होता है तो कम होता है, कम होता है तो उसे फिल करना पड़ता है। इसी तरह से हमारे अंदर बिलीव का एक टैंक है, ये भी यूज होता है तो कम होता है। जब भी आप फील्ड में जाते हैं, जब भी आप किसी से मिलते हैं, वो आपके बिलीव को कम करता है। क्वेश्चन आंसर अलग अलग तरह के लॉजिक, अलग अलग तरह के लॉजिक है लोगों के पास। हम सफलता की कहानी सुनाते हैं क्योंकि हमारा बिलीव है हम सफल हो सकते हैं। लोग असफलता की कहानी सुनाते हैं क्योंकि उनका बिलीव है कि लोग असफल होते हैं। वो हमारा बिलीव कम होता है जब हम असफलता की कहानियां सुनते हैं। अब हम पानी के टैंक को तो फिल कर लेते हैं, अपने बिलीव के टैंक को कब फिल करते हैं? उसके लिए सबसे पहला फॉर्मूला कुछ बुक्स हैं जो आपके अप्लाई रिकमेंड करेंगे। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के कुछ बुक्स होते हैं, वो आप अपने साथ रखिए। आदत डालिए पढ़ने की। जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो एक हमारे अलग तरह का टच रहता है, जब हम सुनते हैं तो अलग तरह का टच रहता है, जब हम देखते हैं तो अलग तरह का टच रहता है। तो आप कोशिश करिए पढ़ने की। दूसरे नंबर पे सुनने की कोशिश करिए। ऑडियो बहुत सारी मिल जाती है, ऑडियो सुनिए तो अप्लाई रिकमेंड करें। आपके बहुत सारी वीडियो अच्छी मिल जाएंगी आपको जो आपके अप्लाई रिकमेंड करें। सबसे पहला तरीका ये है, क्योंकि हर समय मीटिंग नहीं मिलेगी, हर समय अप्लाई नहीं मिलेगा। सबसे नजदीक आपके ये रह सकते हैं, आपके मोबाइल में रह सकते हैं, आपके बैग में रह सकते हैं। दूसरे नंबर पे कोशिश करिए बीच बीच में अप्लाई को कॉल करें। ये उम्मीद मत करिए कि अप्लाई आपको कॉल करेगा। आपको जिम्मेदारी है कि आप अप्लाई को कॉल करें, और अप्लाई से कॉल करने का भी तरीका अप्लाई से सीख लेना। ऐसा नहीं है किसी भी टाइम फोन कर लिया और डायरेक्ट बात करनी शुरू कर दी। फोन करिए और उनसे पूछिए सर क्या 2 मिनट बात हो सकती है? कोई विशेष कारण नहीं है, बस आपसे 2 मिनट बात करनी थी। अगर वो कहें हाँ सही समय है तो बात करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं सर मैं कॉल बैक करूँ, बाद में बात। तीसरा, जब भी कोई इवेंट मिले आपको उसको अटेंड करिए, चाहे वो पेड हो चाहे वो अनपेड हो, चाहे वो कंपनी का हो चाहे वो ऑफलाइन का हो, कई बार सेल्फ मेड अपना भी हो सकता है। उसको अटेंड करिए, आपका बिलीव विश्वास बना रहेगा। कोयला इतना कॉमन होता है कि उसको यूं हाथ में लेके यूं राख बनाया जा सकता है, रगड़ के यूं राख बना के फेंका जा सकता है। लेकिन उसी कोयले को भट्टी के अंदर डाल दो आग लगा के, क्या उसे छुआ जा सकता है? उस कोयले के अंदर इतनी पावर, इतनी ताकत आ जाती है कि अगर उसके ऊपर लोहे के कण भी डाल दिए जाए तो उन्हें पिघला के पानी बना देता है। उसकी ताकत कब बनी? जब वो भट्टी के अंदर था। भट्टी के बाहर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरीके से हमारा जो बिलीव, हमारा जो विश्वास, हमारी जो ताकत होती है वो इस तरह के इवेंट, अपलाइन के संपर्क उनसे बनती है। जब हम उनसे दूर होते हैं तो हमें कोई भी कुचल सकता है, उमेश हमारे विश्वास को कोई भी तोड़ सकता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम इस तरह के इवेंट में रहें। कई बार कोई चेक पूछेगा, कई बार कोई कुछ पूछेगा, कई बार कोई कुछ पूछे तो हमारा बिलीव कम होता है। लेकिन जब हम ऐसे माहौल में रहते हैं तो हमारा बिलीव बढ़ता है। कर सकते हैं? बिलीव कर सकते हैं? बिलीव कर सकते हैं? बिलीव कर सकते हैं? तो ये क्या कारण हुआ कि मैं तेज बोलूंगा तो आप तेज बोलोगे, मैं धीरे बोलूंगा तो आप धीरे बोलोगे? हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं तेज नहीं बोलूंगा, पत्थर मारोगे मेरे आप। ये आपको अपने अंदर पैदा करना है कि परिस्थिति कुछ भी रहे, आपको अपना कॉन्फिडेंस बहुत हाई रखना है। कर सकते हैं? आपको तेज बोलना है, मैं धीरे से बोल रहा हूँ कि कल मुझे फिर मीटिंग करनी है और मुझे गले का साथ चाहिए कल भी। कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं? और ये आवाज यहाँ से निकलनी चाहिए यार, यहाँ से तो कोई भी बोल देता है। कहाँ से निकलनी चाहिए? यहाँ से। और बैठे बैठे यहाँ से तो नहीं निकल पाएगी, खड़ा होना पड़ता है। और मैं कोई
बहुत ज्यादा आध्यात्मिक इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहीं सुना है कि जब आप पूरे फ्लो में बोलते हैं तो आपकी आवाज़ यहाँ से आती है और यहाँ से सारी इंद्रियों से होकर यहाँ से आत्मा से होकर परमात्मा तक पहुँचती है, और जो आवाज़ हमारी आत्मा से होकर गुजरती है वो परमात्मा तक पहुँचती है, उसके पूरे होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जब हम विश्वास के साथ बोलते हैं मैं कर सकता हूँ, तो परमात्मा भी कहता है तथास्तु। गुड। वो चाहता है कि आप कुछ करें, तो आज आपको इतनी ताकत लगानी है कि ये ईश्वर तक आपकी आवाज पहुंचे। कर सकते हैं यहाँ से, और जब यहाँ से आदमी बोलता है ना थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो जाता है। कर सकते हैं, यस 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 यस। इसी बात को दोहराना है आपको। बैठिए। मैं जब वैसे के मैंने शुरुआत करी थी तो मुझे ये फॉर्मूला पता चला, और मैं कान पे, क्योंकि छोटा फोन होता था, हेलमेट के अंदर कान पे मोबाइल लगाता था, लोगों से बात करता था, और लोगों से बस मैं एक ही बात करता था, बहुत बड़ा करूंगा, करके रहूंगा, हो जाएगा, और मैं बुदबुदाता था। मेरी आदत में था ये। मैं जब भी अकेला होता, मैं बाथरूम में हूँ, बोलता बहुत बड़ा करूंगा, करता रहूंगा। तो कई बार अच्छा मेरी वाइफ तो समझ गई थी कि पागल हो गया है, लेकिन कोई बच्चे थोड़े नहीं समझते थे, तो बच्चे कई बार वो झांके देखते थे, तो कहते बैठ जाओ। तो सच बताऊं, ये आपको खुद को तैयार करने के फॉर्मूले। आप बाहर की बातों को सुनोगे नहीं, अगर आप खुद ही करते रहोगे। खुद को तैयार करिए। तो ये है बिलीव, विश्वास। आपने बहुत सारी चीजों पे विश्वास आज करना है, आज से ही करना है। ये पूरी ब्रह्मांड आपको कामयाबी दिलाएगा। इसके बाद है प्लान। प्लान तो हमारे पास है, लेकिन ये प्लान अलग है। ये प्लान क्या है? जो आपने ड्रीम देखा, जो आपका सपना है, जिस पे आपने गोल में कन्वर्ट किया और जिस पे आपने विश्वास किया, उसके लिए एक योजना बनानी है। बिना योजना के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। प्लानिंग होनी चाहिए कि उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपके पास एक सपना है कि आपको स्टार डायरेक्टर बनना है। ये गोल में कन्वर्ट हो गया कि आपको अगस्त में, सितंबर में 2025 में स्टार डायरेक्टर बनना है। गोल हो गया कन्वर्ट। इसमें बिलीव भी हो गया कि आप स्टार डायरेक्टर बनेंगे। ये किसके लिए कोई योजना तो हो कि आपके स्टार डायरेक्टर बनेंगे। वो 3 लोग कौन होंगे जो ब्रॉन्ज बनेंगे, जिनको आप ब्रॉन्ज बनाएंगे, जिन पर आप फोकस रहेंगे। वो 3 भी डिसाइड हो गए कि ये होंगे। अब उनका बिजनेस किस क्षेत्र में है, क्या प्रोडक्ट में डील करना पड़ेगा, किस प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर कोई महिला है तो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट निकलेंगे, क्या प्रोडक्ट के ऊपर जानकारी चाहिए। अगर कोई गांव का बिजनेस है तो एग्री के ऊपर अलग नॉलेज लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग्स करानी पड़ेगी, लिटरेचर लेना पड़ेगा। ये सब आपको योजना बनानी पड़ेगी। ये मैंने 4 बातें आपको बताई हैं। सबसे पहला था ड्रीम, दूसरा था गोल, तीसरा था बिलीव, और चौथा है प्लानिंग, योजना। इन 4 काम में मुझे बताइए सर हार्ड वर्क कहाँ है। इधर से किसी ने हार्ड वर्क बोला था सबसे पहला पॉइंट कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी। जी, इन 4 काम में से बताइए मेहनत कहाँ है। मैं बहुत सम्मान के साथ बस जानकारी के लिए पूछना चाहता हूँ आपको कि इन 4 काम में मेहनत कहाँ है। इन 4 काम में सिर्फ इतना सवाल है मेरा आपसे। नहीं अभी नहीं तो जाएंगे, अभी तो जाएंगे वहां। अभी इन 4 काम की मेहनत बताओ। ग्रेट। ये जो 4 काम है इसमें शारीरिक मेहनत नहीं है, मानसिक मेहनत है जी। बात समझ रहे? हाँ सर। आपको शारीरिक मेहनत इन 4 काम में नहीं करनी, इन 4 काम में करनी है मानसिक मेहनत। कर सकते हैं? अब जब ये 4 काम कर लोगे तो अच्छी बात सर ये है कि जो शारीरिक मेहनत है वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मानसिक रूप से आप मेहनत कर चुके हो तो मानसिक रूप से आपका जो मन है, आपका जो ब्रेन है, वो शरीर से मेहनत करवा लेगा। आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको सुबह उठने की जरूरत नहीं है। आप ब्रेन आपको उठा लेगा कि ये 4 काम हो गए तो अब आपकी नींद खुल जाएगी अगर ये 4 काम हो गए तो। अब आप धूप में भी जाओगे, अब आप आंधी में भी जाओगे, अब आप सर्दी में भी काम करोगे, अब आपको बारिश का भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास ये 4 काम हैं। लेकिन लोगों से गलती ये होती है कि ये 4 काम वो करते नहीं और 5वां वो हार्ड वर्क में लग जाते हैं, एक्शन में लग जाते हैं, बिना किसी ड्रीम के, बिना किसी गोल के, बिना कोई लक्ष्य के भाग रहे हैं, दौड़ रहे, कहां जा रहा है। सब प्लान दिखाऊं किसको पता नहीं, प्लान दिखा क्या होएगा पता नहीं, वो ज्वाइन करेगा तो क्या करेगा मुझे क्या पता, आप बताओ सर। अरे भाई तो पहले 4 काम करो, आपको सब पता होगा
कि ये काम हो किस लिए रहा है, ये काम हो रहा है ड्रीम के लिए, ये काम हो रहा है गोल के लिए, और ये काम हो रहा है जिसको बिलीव है उसके लिए, ये काम हो रहा है उसके लिए कि जिसके लिए आपने योजना बनाई है। 4 काम करो, ये 5वां काम बॉडी आपकी खुद करेगी, वो है एक्शन। एक्शन क्या है? ये 4 काम है स्मार्ट वर्क, 5वां काम है हार्ड वर्क। 4 काम 90% रिजल्ट देंगे और हार्ड वर्क 10%। एक्शन क्या है? 7 बेसिक, सिंपल। जब तक हमने बेसिक ही नहीं करे, दुनिया का पूरा ज्ञान अपने अंदर डाल भी लोगे, कोई फायदा नहीं होना। और इन बेसिक को करने के लिए मैं बता रहा हूं, जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से तैयार हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं यहां हूं तो मेरे पास आपसे ज्यादा ज्ञान नहीं है, मेरा सारी जो क्षमता है वो आपसे ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने मानसिक रूप से अपने आप को तैयार किया, मैं विवेक सर के संपर्क में शुरू से हूं। विवेक सर के जितने भी प्रोग्राम हुए, मैक्सिमम प्रोग्राम मैंने अटेंड किए, चाहे वो एसटीएम रहा हो, चाहे वो एमओएस रहा हो। एमओएस को सर पहले एमओएस के नाम से नहीं करते थे, वो अलग तरीके के कुछ प्रोग्राम होते थे, वो मैंने सारे अटेंड किए हैं। तो ब्रेन हमारा तैयार है और आपको भी वो तैयार करना पड़ेगा। कितने लोग हैं जो एमओएस में गए हैं? रिजल्ट है? रिजल्ट है? देखो, अब हम लोग क्या चाहते हैं कि वो 4 काम ना हो, ब्रेन की प्रोग्रामिंग ना हो। पुराने प्रोग्रामिंग पे, पुरानी सड़क पे हम 120 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी दौड़ा लें, नहीं दौड़ सकती। नया प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी और वो करते हैं विवेक सर। कितने लोग जो एसटीएम में गए हैं? एसटीएम में जाकर रिजल्ट है? किसी पूछ लो। लेकिन हम पता कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं सर पहले मैं थोड़ा कामयाब हो जाऊं फिर जाऊंगा। अरे फिर जाने की जरूरत ही नहीं है, अभी तो जाना इसलिए है कि फॉर्मूले वहां मिलते हैं। तैयार हैं? तैयार हैं? अभी एमओएस कब है? कितने लोग जा रहे हैं? वेरी गुड। और देखो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं भी जा रहा हूं, उत्तम सर भी जा रहे हैं, और अभी तो यहाँ और लोग हैं जो जा रहे हैं, और वहां जाके देखना और कितने लाखों रुपए कमाने वाले लोग आपको मिलेंगे। अच्छा, आप ये क्यों जा रहे हैं जिन्होंने कमाई लिए लाखों रुपए? क्योंकि यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ से और आगे जाना। और अगर मैं 10 लाख पे हूँ, उत्तम सर 10 लाख रुपए पे हैं, और हमें 40 लाख 50 लाख पे जाना, तो बता कौन सकता है भाई? जो 10 लाख पे नहीं है उसे तो हम सिखा देंगे 10 लाख तक जाना, लेकिन 40-50 लाख पे कौन सिखाएगा? जो वहां कमाता है 60 लाख रुपए 50 लाख रुपए कमाता है। तो आज आपके पास फॉर्मूला है कि आप डायरेक्ट जहां से हमने सीखा उसी ट्रांसफार्मर से जाके अपनी चार्जिंग ले लो। और वो एमओएस होने जा रहा है 16, 17, 18 तारीख को। वैसे तो शीट शायद नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी आप लाइन से रिक्वेस्ट करना कि कोई कैंसिलेशन होता है तो आपको उसमें शीट मिल जाए। और नेक्स्ट मंथ जो भी प्रोग्राम हो उस प्रोग्राम को अटेंड करिए। मैं आपको बेसिक्स नहीं बता रहा, बेसिक आप सब लोगों को पता होंगे। कितने लोगों को बेसिक पता है वेस्टीज के? क्या कहना बेसिक? कौन बोला? कैसे बोला? 100%। हाँ जी, एक बार खड़े हो जाएंगे अपनी जगह से, जोरदार तालियां मारके। देखिए, छोटी छोटी चीजें बेसिक सबको पता है, लेकिन इसको इसी भाव में बताइए जिस भाव में मैंने बताया। पहला बेसिक है 100% प्रोडक्ट यूज, और इसके साथ एक लाइन और जोड़नी है, वो है नो एक्सक्यूज। लोगों को ये तो पता है 100% प्रोडक्ट यूज करना है, लेकिन फिर भी कर देते हैं गड़बड़। 100% का मतलब 100% होता है। अगर किसी ने, सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी बनाई तो 99 की नहीं बनाई, क्योंकि अगर 99 की बनाई तो वो हाफ सेंचुरी मानी गई। सेंचुरी का मतलब 100 होता है। वैसे ही 100% यूज का मतलब 100% प्रोडक्ट यूज ही होता है। वो एक प्रोडक्ट भी नहीं चलेगा, और ये इसके लिए आपको कमिटमेंट करना है खुद से, और विश्वास रखना है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए ही बना है, हमारी सफलता के लिए बना है। कर सकते हैं? yes. कर सकते हैं? yes. नेक्स्ट इवेंट यहाँ जो भी होगा आपको डेट पता चल जाएगी, और शायद मेरे पास भी है वो नेक्स्ट इवेंट। क्या डेट है सर? 7 सितंबर की डेट है। मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ, लखनऊ अलग है, कानपुर अलग है, ये इलाहाबाद अलग है, कानपुर अलग है। फिर भी मुझे नहीं पता, मुझे तो यहाँ बोला गया है, आप समझ लेना।
आप वेस्टीज के ना 12 इवेंट अटेंड करिए, 12 इवेंट की टिकट उसी डेट के हिसाब से अपनी डायरी में स्टेपल करिए, और 12 इवेंट अटेंड करने के बाद जब भी मैं आपसे मिलूं मेरे साथ 15 मिनट बैठिए। अगर आपको ऐसा लगेगा कि 12 इवेंट अटेंड करने के बाद आपके बिजनेस में, आपके पर्सनल डेवलपमेंट में, आपके लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं आया, तो 12 इवेंट के पैसे मेरे से वापस ले लें। लेकिन अगर बदलाव आया तो मुझे एक कप चाय पिला देना। समझ लो ये बात मैं क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने करे हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं सर क्या हो गया बेटा, कुछ भी करना पड़े, आप कहीं भी हो, आपको इवेंट नहीं छोड़ना। ये इवेंट ही है उमेश जो हमारे बिलीव को मजबूत करके रखती है। ये इवेंट ही है जो हमें सफलता दिलाते हैं। ये इवेंट ही है जो भट्टी है उस कोयले को इतना ताकतवर बना देती है कि वो लोहे को पिघला के पानी बना देता है। और इस इवेंट को अगर आप छोड़ देंगे तो आपको कोई भी मसल के राख बना देगा। इसलिए ये इवेंट नहीं छोड़ना। तैयार हैं? तैयार हैं? यस तैयार हैं? यस। और अकेले नहीं आना, टीम के लोगों को लेके आना है, नए लोगों को लेके आना है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरे भाई हैं, बहुत देर हमारी बात हुई है और हम शायद लेट ही चल रहे हैं। अच्छा मैं तो लेट इसलिए चल रहा हूं, मेरी ट्रेन 9 बजे है तो मुझे तो टाइम निकालना ही है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी खत्म करूंगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, लास्ट बात है मेरी, दिल पे हाथ रखिए और दिल पे हाथ रख के बताइए कि आज के ये जो आपका टाइम गुजरा 3-3.5 घंटे, ये कैसे गुजरे? बहुत अच्छा, कुछ मिला सर सीखने के लिए। अच्छा लगा? अगर आपके साथ कुछ और लोग आते हैं तो उनको अच्छा लगता, तो आगे से आने चाहिए, आगे से लाएंगे, वादा करते हैं। चलिए इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आगे से जो भी इवेंट हो उसमें अपने साथ और लोगों को लाइए, जितने भी एजुकेशनल इवेंट मिले उनमें आइए। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो या ऐसा लगा हो कि जो अच्छी नहीं थी तो मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देना। मेरा मकसद ऐसा बिल्कुल नहीं था कि कोई बात आपको हर्ट करे। मेरा सिर्फ मकसद ये था कि किसी भी तरीके से आपको मोटिवेशन मिले, किसी भी तरीके से कोई एजुकेशन मिले और आपके अंदर एक आग लगे आपको कि चलिए जैसा आदमी ज्यादा कर सकता तो मेरा मकसद सिर्फ इतना सा, और मुझे लगता है वो लगी है। यस लगी है। यस यस। वीडियो बनाएंगे लगभग 15 सेकंड की, और हमारा एक स्लोगन है, गर्व से कहो, गर्व से कहो। वीडियो कौन बनाएगा सर? है कोई हमारे पास? तो वीडियो बना लो। नहीं इसमें नहीं बनानी, वो तो मोबाइल में बनानी है। तो एक काम करना दीपक, ऊपर से बना लो और पहले 15 सेकंड की वीडियो बना लेना, फिर 15 सेकंड की अपनी सेल्फी वाली वीडियो बना लेना। और हर्षित तो भैया हैं हमारे, इनसे तो ये तो क्या इनको सलूट है। कमाल प्रश्न, जोरदार तालियां हर्षित जी के लिए। तो आपको खड़े होना पड़ेगा अपनी सीट से। मैं बोलूंगा घर से बोलो, आप बोलेंगे, और थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ बोलना है ये। और क्योंकि ये आपको एक बिलीव देगा, एक भरोसा देगा, ये एक ऐसा मंत्र है जो आपको ताकत देगा, आपको ताकतवर बनाएगा। और इसको बार बार जब भी आप कोई भी प्रोग्राम करें वहाँ आपको भी ये बोलना है, आप ताकतवर रहेंगे, मजबूत रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। घर से बोलो, हम है वेस्टीज, घर से बोलो, हम है वेस्टीज, बोलो, हम है वेस्टीज, 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 हम है वेस्टीज। थैंक यू सो मच। घर से बोलो, हम है वेस्टीज, 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 घर से बोलो। हम है वेस्टीज। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। इसके बाद इतनी शांति नहीं, कितनी शानदार ट्रेनिंग मिली हम लोगों को। इसके लिए जितने हालात